नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर अमृतसर से है। अमृतसर में मीरी पीरी दिवस के अवसर पर श्री अकाल तख्त साहिब से विशेष मीरी पीरी खालसा मार्च का शुभारंभ हो गया है और ये मार्च 5 प्यारों की अगुवाई में किया गया। इस अवसर पर एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी मौजूद रहे। मार्च में विभिन्न सिख संगठनों, निहंग सिख दलों, निर्मला और उदासीन संप्रदायों के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी का कहना है कि श्री अकाल तख्त साहिब अपने सिद्धांतों पर हमेशा अड़िग रहा और आज भी इस समय की मांग है कि सिख कौम अपने आंतरिक और बाहरी चुनौतियों को पहचानते हुए गुरु साहब द्वारा दिए गए मीरी पीरी के सिद्धांत से जुड़े रहें। एक पुत्र एक घोड़ा अकाल तख्त साहब ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਉਵੇਂ ਜੁਕਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤਬਾਜੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਵੱਡੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਰਾਜ ਠਾਠ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ। ਉਹ ਨਿੱਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਵਰੰਟੀ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ। ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੁਤਰਫਾ ਹਮਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੈਦਾ। इसी बीच अमनदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अमनदीप, मीरी पीरी को लेकर खास तौर पर इंतजाम किया गया है, क्या जानकारी है और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम? देखिए, आज सचखंड श्री हरमंदिर साहब श्री अकाल तख्त से एक मीरी पीरी खालसा मार्च निकाला गया और जो खालसा मार्च है जो 5 प्यारे की अगुवाई में निकाला गया है। इस मौके पर श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल और अकाल तख्त साहब के जड़े जथेदार ने गड़गंज साहब जो पहुंचे ने और एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी वो भी मौके पर पहुंचे और ये खालसा मार्च जो है दरबार साहब श्री अकाल तख्त से रवाना होकर हालगेट, पुतली कार, छियाटा और हल्का अटारी के बीचों बीच होता हुआ ये धन धन बाबा बुढ़ा साहब में विश्राम करेगा और उसके अगले दिन जो विश्राम करने के बाद सुबह चलेगा और मोगा की तरफ से रवाना होगा और 3 अगस्त को जे दमदमा साहब में समाप्त होगा। और इसी बीच जो खालसा मार्च निकाला गया है जे जो नौजवान है नशे की दलदल में फंस रहे हैं उनको लेकर भी जो सिख के साथ जोड़ने के लिए जो खालसा मार्च जो निकाला गया है। जी बिल्कुल, और इसको लेकर खासतौर पर इंतजाम भी देखने को मिला। अमनदीप, श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है?
देखिए जो सिख श्रद्धालु हैं वो भी मौके पर पहुंचे और बड़ी गिनती में श्रद्धालु मौके पर पहुंचे हैं। और जो खालसा मार्च निकाला गया इसके बीचों बीच जो गांव वासी हैं वो मौके पहुंचे और शहर वासी वो मौके पर पहुंचे हैं। और ये खालसा मार्च जो निकाला गया है ये पंजाब के अलग अलग शहरों में होता हुआ दमदमा साहब में समाप्त होगा। जी ठीक, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इस मार्च को लेकर खासतौर पर इंतजाम किया गया, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदकोट में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक शहीद बलविंदर सिंह नगर की रहने वाली 2 महिलाएं एक्टिवा से नहर का पानी भरने गई हुई थी और वापसी के दौरान जैसे ही वो जहाज ग्राउंड के पास पहुंची तो सामने से आ रही एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने उन्हें तेज टक्कर मार दी और उन्हें बुरी तरीके से घसीटते हुए कई किलोमीटर तक लेकर गई। मृतकों की पहचान संजना पत्नी संदीप कुमार और पूजा पत्नी मनोज कुमार के तौर पर हुई है। वही पुलिस हादसे के बाद फरार कार ड्राइवर की तलाश में जुटी है। तो स्कूटी सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। फरीदकोट का मामला है ये। कार ड्राइवर मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तस्वीरें आपको स्कूटी की दिखा रहे हैं। स्कूटी के परखच्चे उड़ चुके हैं और आसपास के लोगों से भी पूछताछ हो रही है। स्कूटी सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हुई। तो फरीदकोट में एक दर्दनाक हादसा सामने आया जहां 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि शहीद बलविंदर सिंह नगर की रहने वाली 2 महिलाएं एक्टिवा से नहर का पानी भरने गई थी। वापसी के दौरान जैसे ही वो जहाज ग्राउंड के पास पहुंची तो सामने से आ रही एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने उन्हें तेज टक्कर मार दी है और उन्हें बुरी तरीके से घसीटते हुए कई मीटर आगे ले गई। मृतकों की पहचान संजना के रूप में हुई है। दूसरी मृतक की पहचान पूजा के रूप में हुई। वही पुलिस हादसे के बाद से फरार कार ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तहकीकात कर रही है। ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਸੰਜਨਾ ਤੇ ਪੂਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਘੜੀਸਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਬੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਨੋਨੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ। ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਆਪਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸੀਗਾ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਨੋਰਮਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਦੋਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸੀ ਉਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਸ ਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਬਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵੇਰ 6:30 बजे 7 बजे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का असर अब यमुनानगर में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सूखी पड़ी बोली नदी में अचानक से पानी का तेज बहाव आ गया जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। नदी का पुल नहीं होने के कारण करीब 20 से 25 गांव का संपर्क टूट चुका है और दोनों ओर लोगों की यहाँ पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कई लोग ज़रूरी काम, इलाज, स्कूल और दफ्तर जाने के लिए निकले थे लेकिन नदी के तेज बहाव ने उनकी राह रोक दी है। गुस्साए ग्रामीणों ने कहा है कि पिछले 30 सालों से वो यही हालात झेल रहे हैं। कई बार विधायक, सांसद और प्रशासनिक अधिकारियों से पुल निर्माण की मांग की गई है, ज्ञापन दिए गए हैं लेकिन आज तक स्थायी समाधान नहीं निकला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं इस नदी को पार करके जाने को मजबूर हैं। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। कई बार ज्ञापन दिया गया है लेकिन अभी तक आम जनता की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। पुल के निर्माण की बात की गई थी लेकिन धरातल पर वो असर देखा नहीं जा रहा। जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांव से संपर्क भी टूट चुका है, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो सूखी पड़ी बोली नदी में अचानक से तेज़ बहाव पानी आ गया है। जलस्तर हर एक दिन बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की तरफ से
लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदी और नालों से दूरी बनाकर रखें। आसपास के गांव को दूसरी जगह पर भी शिफ्ट किया गया है, वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रही कि किस तरीके से इस पूरे पानी के दलदल से लोग निकलने को मजबूर हैं। कोई बड़ा हादसा पेश हो सकता है। बहुत दिन की समस्या है जी। अभी मैं भी 2 घंटे से खड़ा हो रहा, लोग गंगे देंगे मोटरसाइकिल निकाल रहा, पुल की बहुत ज्यादा समस्या हो रहा, बस हो रहा तो काफी एरिया पड़ा जी। मतलब 15-20 किलोमीटर के इधर मानकपुरी पुल है ना, हाँ जी, यहाँ कोई पुल नहीं है। 15-20 किलोमीटर के पुल की कितनी ज्यादा समस्या है यहाँ? बहुत ज्यादा समस्या है। ये भी काफी लोग खड़े हैं, इधर भी इधर इधर भी बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल की बस भी खड़ी है जिसमें बच्चे निकलने की भी बहुत ज्यादा समस्या है जी। जो अपनी विधायक ने हाँसी रेणु बाला जी, कभी उनको बोले आपने या आपने कभी बोले? बोलिया जी, बस कह का चले जा, फिर बना दी नहीं वोटा के टाइम आवा, बाकी पीछे कुछ नहीं है। फिर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शनी कैथल दौरे पर पहुंची और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई जा रही योजना और कमेटियों के बारे में फीडबैक लिया। प्रियदर्शनी ने कहा है कि पॉक्सो एक्ट से संबंधित कमेटियों का गठन किया जाए, कमेटी के सदस्यों का प्रशिक्षण भी करवाया जाए। प्रियदर्शनी ने नागरिक अस्पताल में औचक निरीक्षण करने भी पहुंची और अस्पताल में सुविधाओं को जांचने परखने के बाद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है। तो हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष का कैथल का दौरा रहा। इस बीच महिलाओं से बातचीत करती हुई नजर आई हैं और साथ ही व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया है। अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा सेवा हम सब की जिम्मेदारी है, प्रियदर्शनी की तरफ से कहा गया। पर जब भी कोई समस्या है, हमारी बहनों से रिलेटेड है, सुरक्षा से रिलेटेड है, उनके सम्मान की बात है, उनके साथ कोई पीड़ित की बात है, कोई रेप की बात है, तो वो सभी लोग आपके माध्यम से एक आप अच्छी आवाज़ उठाने का काम करते हैं और हमें सहयोग करते हैं। आज यहाँ कैथल के दौरे में हमने ये हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और हम अचानक ही आए, कोई बताकर यहाँ पर नहीं आए, लेकिन मैं बधाई दूँगी DMO CMO मैडम को। बहुत अच्छा साफ सफाई का वातावरण यहाँ मुझे देखने को मिला। सभी मरीजों से, बहनों से मैंने बात की, सभी ने बहुत डॉक्टर्स की तारीफ की। कुछ छोटी मोटी चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आई तो मैंने हिदायत दी है कि वो जल्दी से इन चीज़ों को ठीक कर लें और मैडम ने कहा है कि वो जल्दी से इनको इम्प्रूव करके नेक्स्ट मुझे। कैथल में एंटी नार्कोटिक्स सेल पुलिस टीम ने एक ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चोरी किया गया सोना का सारा सामान भी बरामद किया है। साथ ही 2 आरोपियों को भी अरेस्ट किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर दुकानदारों से ने यहाँ पर सम्मानित किया गया है। पुलिस ने बताया है कि जनकपुरी कॉलोनी कैथल निवासी रवि वर्मा ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि 17 जुलाई की दोपहर उनकी दुकान से ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर फरार हो गए चोर। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे में ही वारदात का बड़ा खुलासा किया, जिन्होंने 12 घंटों में रिकवर कर दिया। 17 जुलाई को करनाल रोड पर रवि वर्मा की ज्वेलरी दुकान है जिसमें चोरी हो गई थी और उसमें हमारी जो ANC की टीम है, प्रदीप कुमार जिसके इंचार्ज हैं, और HC अनिल की टीम ने उस चोरी को 12 घंटे में ही चोरों को काबू करके 100% बरामदगी कर दी है। जो भी चोरी सामान हुआ था, ये सारा काम हमारे माननीय SP श्री मनप्रीत सिंह सूदन जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में जो हमारी टीमें हैं तत्परता से तुरंत कार्यवाही करती हैं। तुरंत घटनास्थल पर जा कर के जो भी हमारी टेक्निक हैं, CC कैमरे वगैरह सब कुछ देख करके 12 घंटे में इस चोरी को बरामद कर दिया। हम इस टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। अपराधियों को संदेश तो यही है, या तो अपराध छोड़ दें या कैथल जिला छोड़ दें। सम्मान का सम्मान वेतन मांग को लेकर चौकीदार यूनियन हरियाणा ने चंडीगढ़ तक रोष मार्च निकाला। इस दौरान पिपली के पास पुलिस ने चौकीदारों के मार्च को रोक दिया है। चौकीदार यूनियन के प्रधान बुधराम का कहना है कि आज वो नहीं रुकेंगे और अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ कूच करेंगे। पुलिस के रोकने पर उन्हें गिरफ्तारी देने से भी गुरेज नहीं है। उनका आरोप है कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पहले भी कई बार वो रोष प्रदर्शन कर चुके हैं और 2 बार पैदल रोष मार्च करने के लिए निकले थे, लेकिन उनको रास्ते में रोककर आश्वासन दिया गया कि उनकी जल्द मांगे पूरी कर दी जाएगी, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला है।
तो इस बीच मार्च निकाला गया था, लेकिन गिरफ्तारी देंगे। साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तब तक ये मार्च जो है वो रुकेगा नहीं। चौकीदारों के रोष मार्च को पुलिस ने रोका। फिलहाल सिक्योरिटी हाई की गई है। मार्च नहीं रुकेगा, गिरफ्तारी दे देंगे, बुधराम की तरफ से कहा गया है। चौकीदारों की सम्मान वेतन की मांग को लेकर ये मार्च निकालने का ऐलान किया गया था। पैदल यात्रा करने की ठान चुके हैं, पर हरियाणा सरकार ने बुला बुला का मारे वो दुश्मन वहाँ चापला का हमारा ठंडे बस्ते में काम चल रहा था। इस करका इबकाम ने आज पैदल यात्रा शुरू करी है। दूर चंडीगढ़ लग पैदल जाएंगे, कहीं नहीं रुकते हैं। अगर हमने प्रशासन जबरदस्ती रोकने की कोशिश करागा, बेशक हम गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तारियां दे देंगे, पर आज रुकते नहीं है। क्योंकि हमारी कम से कम भी 15-20 बार इसी तरीके रोका। डीसी साहब ने इन रोका मारते आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। ये भी काम ने सरकार को यो देखना है, हम भी भर रही है तो झूठी भर रही है, सच्ची भर रही है। बस ये काम इस कर का पैदल दूर 5 लावांगे। सर मुख्य मांगे हैं कि हमारे को जितना हमारा काम को देखते हुए अभी हमने न्यूनतम वेतन मांगे रह जाए। बस हम तुम्हारी एक ही मांग आए। वर्दी तो पड़ी है जी हमारी पीछे से खोल ले, कोई बात नहीं, पीछे से खोल ले। वर्दी तो पड़ी है जी हमारी पीछे से खोल ले, कोई बात नहीं, पीछे से खोल ले। सम्मान वेतन मांग को लेकर चौकीदारी यूनियन हरियाणा ने चंडीगढ़ तक रोष मार्च निकाला है और इसी दौरान पिपली के पास पुलिस ने चौकीदारों के मार्च को रोक दिया है। चौकीदार यूनियन के प्रधान बुधराम का कहना है कि आज वो नहीं रुकेंगे और अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ कूच करेंगे। पुलिस के रोकने पर उन्हें गिरफ्तारी देने से भी गुरेज नहीं है। उनका आरोप है कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पहले भी कई बार वो रोष प्रदर्शन कर चुके हैं और 2 बार पैदल मार्च करने के लिए निकले भी थे, लेकिन उनको रास्ते में ही रोककर आश्वासन दिया गया था उनकी जल्द मांगे पूरी कर दी जाएगी, लेकिन आज तक मांगे पूरी नहीं हुई। खबर हिमाचल से है। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 27 से 29 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है। कई और लोगों से भी अपील की जा रही है नदी और नालों से दूरी बनाकर रखें। तो 27 से 29 जुलाई तक ये अलर्ट है। कई जिलों में लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। आम जनजीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। नेशनल हाईवे कई क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और कई इलाकों से लोगों को दूसरी जगह पर भी शिफ्ट किया गया है। तो भारी बारिश का दौर जारी है और आमजन काफ़ी ज़्यादा परेशान। कुदरत का कहर। कई ज़िलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट है।
कांगड़ा, शिमला समेत कई जिलों में रेड ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो हिमाचल में भारी बारिश को लेकर ये अलर्ट है। लगातार कई तस्वीरें भी सामने आई है लैंडस्लाइड की, और इस बीच एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी की गई है कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो रूट को आप ध्यान में रखते हुए और मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें। फिलहाल बीआरओ की टीम भी हाई अलर्ट पर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। तो 27 से 29 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है। जीवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवन, भारी बारिश का दौर जारी है, आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं सड़कों की तो 178 सड़कें बंद हैं। मात्र जुलाई माह की बात कर रहा हूं, 75 लोगों की मौत हो चुकी है और 188 पेयजल योजनाएं बंद हैं प्रदेश में, और बिजली के ट्रांसफार्मर 141 बंद हैं, और ये सिर्फ जुलाई माह में हुआ है। आज जोगिंद्रनगर मंडी में चट्टान गिरने से एक ही परिवार के 7 लोग घायल हुए, एक महिला की मौत हो चुकी है। और जैसा आपने कहा कि मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और शिमला में भारी बारिश जो है वो उसका दौर जारी है, और क्रमशः 3 से 4 लोग जो हैं वो गंभीर घायल हुए हैं इन बारिशों के चलते। 29 तक ये दौर जारी रहेगा, और भारी बारिश 26 जुलाई तक जारी रहेगी प्रदेश में। जी जीवन, ये भी जानकारी दीजिएगा कि कौन कौन से वो तमाम जिले हैं जहाँ पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, बिल्कुल जो मैदानी जिले हैं जैसे कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, ये प्रभावित होंगे 26 के बाद। भारी बारिश का दौर जारी रहेगा इन प्रदेश में, और क्रम से अभी चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला ये पूरी तरह से प्रभावित है, और यहाँ पर लैंडस्लाइड, फ्लड और जो पानी का जल भराव है उसके जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। जी जीवन, क्योंकि ऐसे में अब लोग बहुत ज्यादा यात्रा भी करते हैं पहाड़ी इलाकों में, इनके लिए क्या एडवाइजरी है? देखिए, बिल्कुल क्रमशः इस माह के पूर्व की अगर बात की जाए तो एक माह में 1 लाख के करीब लोग हिमाचल आए, लेकिन अब का दौर इस तरह से है कि लोग हिमाचल से अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। कम से बहुत 10% एक लोग होंगे जो हिमाचल में इस वक्त बाहर के लोग हैं। एडवाइजरी जारी की गई है कि अनावश्यक यात्रा ना करें और सुरक्षित स्थान पर रहें। हाँ, हालांकि उन्होंने ये भी एडवाइजरी जारी की है कि अगर कोई आपदा आती है, आप हिमाचल में हैं, तो 1070 और 1077 ये टोल फ्री नंबर है, इनके ऊपर संपर्क करें। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप संपर्क कर सकते हैं। जी ठीक जीवन, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।